हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसी जो मैं सीरियल क्रम से PYQ लगवा रहा था, तो उसी क्रम में ये तीसरा है। ओके, तो उसी टॉपिक का है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी आधार को छोड़कर जो तीनों भुजा बचेंगी वो 10 सेंटीमीटर है, तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम, यानी अधिकतम समझ रहे हैं, 0 बड़ा होगा, यानी लेस देन 0, यानी जो हमारा मान आएगा D2x यानी डबल डिफरेंशिएशन का, वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बनाए। तो देखिए समलंब कह रहा है तो समलंब पहले बना लेते हैं। देखिए तो छोटा सा बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। मान लीजिए कि ये हमारा समलंब है और कह रहा है कि इसकी आधार को छोड़कर, यानी इसके आधार को छोड़कर, यानी ये हमारा आधार है। ठीक है, ये आधार है तो इसको छोड़कर बाकी सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। अगर हम इसको A माने, इसको B माने और यहाँ C और ये D। अब देखिए, आप जानते हैं हम इस पर लंब डाल सकते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा लंब हो गया और इसको यहाँ से लंब डाल दिए। ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री और ये यहाँ से 90 डिग्री, तो समझ गए। अगर आप देखें तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, तो अगर इसको P माने और इसको Q माने तो ये तो यहाँ से आ जाएगा 10, यानी ये दूरी 10 आ गई। ओके, तो अब देखिए ये 10 हो गई और ये यहाँ से 10। तो अब आगे थोड़ा लिखते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन को आराम आराम समझाऊंगा, बस एक ही क्वेश्चन हो लेकिन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए AB पर DP तथा CQ लंब खींचना है। मान लीजिए ये हम लिख सकते हैं, तो लिखते हैं कि AB पर, ये हमारी AB है, इस पर DP और CQ, DP और CQ, ठीक है, DP और CQ लंब खींचा, तो आप इसमें लिख सकते हैं लंब खींचा। आप अपनी भाषा में जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माना, या फिर जो भी लिखना हो, रचना, तो लिख सकते हैं। देखिए आगे माना AP बराबर x सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया है। ये जो हमारा AP है ये कितना है, x है, इसको हमने मान लिया अपनी तरफ से। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर। और हम देखते हैं कि जो हम देखते हैं कि अगर दोस्तों स्पीड स्लो लगे तो स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा अपनी तरफ से। ओके, हम देखते हैं कि जो हमारा त्रिभुज APD है वो जो है समरूप है किसके, त्रिभुज BQC के। ठीक है, ये हमने माना कि ये जो हमारा त्रिभुज है ये इसके समरूप है, यानी ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर। तो जब ये 3 कंडीशन फॉलो हो रहे हैं तो भाई त्रिभुज समरूप तो होगा ही। आप ये कक्षा 10 का टॉपिक है, अगर जैसे किसी त्रिभुज 2 त्रिभुज है, उसकी 2 भुजाएं और एक कोण बराबर है तो समरूप हो गई, या फिर तीनों भुजाएं बराबर है समरूप हो गई, तीनों कोण बराबर है समरूप हो गई, ऐसे। तो इसमें 2 भुजा और एक कोण बराबर है, 2 भुजा एक कोण बराबर है, इसलिए समरूप है। तो जब ये समरूप है तो इसीलिए जो हमारा BQ होगा, BQ कह लीजिए या फिर QB कह लीजिए, वो भी हमारा कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर। ये हो गया इतना। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा। अगर जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा,
तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, dp बराबर सी क्यू, dp बराबर सी क्यू बराबर अंडर रूट। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, यही होता है ना। तो कर्ण तो हमारा 10 है, आधार हमारा x है, और ये जो लंब है वो ही हमें निकालना है। तो भाई लंब निकालेंगे यहाँ से, तो कर्ण पर बना स्क्वायर, कर्ण 10 है दोनों तरफ, तो 10 हम 100, और आधार हमारा x है, यहाँ भी x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट में। तो ये तो आ गया हमारा dp और ck, इतना समझ में आ गया। तो अब आगे देखते हैं, समलंब मान लेते हैं कि माना समलंब का जो हमारा क्षेत्रफल है, समलंब का, या फिर कह लीजिए समलंब चतुर्भुज, ठीक है, क्योंकि 4 भुजा वाला है ना, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन लंबा है, लेकिन मैं पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये तो इतना हो गया। अब देखिए अतः जो हमारा a है वो मान लीजिए ax, क्योंकि हमारा जो फार्मूले मतलब जो हम सॉल्व करने वो x के पदों में है, तो मैंने ax लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, सबसे पहले तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 और गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे में ऊंचाई, तो ये होता है समांतर चतुर्भुज या फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो रखते हैं a बराबर यहाँ से 1/2। अब देखिए समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन कौन से हैं, पहली बात ये है और ये दोनों आपस में समांतर है, DC समांतर है AB के, यहाँ पर क्या है, DC समांतर है AB के, ठीक है, DC पैरेलल टू AB, तो DC समांतर है AB के, तो समांतर भुजाओं का योग तो कर लेते हैं, ये और ये इसके बराबर है, सॉरी ये इसके समांतर है, तो यहाँ से 10 और 1x कितना हो जाएगा 2x, और ये 10 ये 10, यानी 2x प्लस 10 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई dp cq, तो ऊंचाई हमारी इतनी है, तो अंडर रूट 100 और इतना आ गया, ठीक है। अब इसको यहीं सॉल्व कर दे, तो देखिए यहाँ से 10 10 20 हो जाएगा, और यहाँ से 2x 2 से काट देंगे तो आ जाएगा x प्लस 10 और ये आ जाएगा अंडर रूट 100 और यहाँ से x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही रखते हैं, इसका करते हैं, तो सबसे पहले इसको रखते हैं, इसका करते हैं। जब इसका करेंगे तो 1/2 नीचे आ जाएगा, और जब 1/2 नीचे आ जाएगा तो और ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2x। ये आप जो सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आएगा, अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। और दूसरी बार इसको ऐसे रखते हैं और इसको करेंगे, इसका करेंगे तो 10 का 0 हो जाएगा, x का 1, तो इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो देखिए 2 से 2 कट गया, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो कर देते हैं, यहाँ से माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 10, और यहाँ से करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 100 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा -2x स्क्वायर
और यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से 10x आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 10x होगा, तो -10x और यहाँ से +100 और बटे √100 -x²। आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर साफ ना दिखे तो कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में और साफ लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए आगे मैथ है तो खिचड़ी हो जाती है इसी में। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अब इसके बाद अगला स्टेप होता है कि उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए, ये तो आपको पता ही था मैं कि पहला डिफरेंशिएशन बराबर 0, तो भाई ये निकला है, इसको रख के 0 कर लेते हैं। देखिए जब यहाँ से 0 करेंगे तो इतना आ जाएगा बराबर 0, क्योंकि ये उधर जाएगा तो गुणे में तो 0 हो जाएगा, खत्म, इसलिए मैंने डायरेक्ट। अब देखिए माइनस को पक्षांतर करके पहले बराबर कर लेते हैं। समझ में आया कैसे किया, मैंने इसको उधर कर दिया बात। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही है। अब देखिए 2 कॉमन कर लें, पहले 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, x² + 5x - 50 बराबर 0। अब इसका जो है गुणनखंड कर देते हैं, तो करते हैं 5 9 50 कर दें, हाँ यही ठीक रहेगा। देखिए x² - 10x और -5 सभी सेट करता हूँ, 50 है बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड तो आता ही होगा, मैंने कर दिया डायरेक्ट गुणनखंड। तो यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, x + 10 -5 कॉमन करेंगे तो x + 10 बराबर 0। यहाँ से x - 5 और x + 10 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि x का मान 5 आ गया है और x का मान -10। आपको पता है कि x हमारा जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो इसलिए ये हमारा नहीं रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि जो दूरी है तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है। तो दूरी को हम नहीं माइनस वाला नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। तो x बराबर 5 आ गया। अब आगे करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। अब यहीं पे दिक्कत होगी, थोड़ा मतलब ध्यान दीजिएगा। अब करते हैं डबल डिफरेंशिएशन, a डबल डिफरेंशिएशन x। ये डबल डैश मतलब समझ रहे हैं, दूसरी बार डायगोनल। तो इसका करने के लिए आप दूसरी बार करेंगे तो आपको पता है जब बटे में रहता है नीचे वाला वैसे रखते हैं, ऊपर वाले का अवकलन करते हैं। तो नीचे वाला वैसे रखते हैं, ऊपर वाले का अवकलन करते हैं। तो -4x और -10। अब दूसरी बार क्या करते हैं, माइनस करते हैं और ऊपर वाले को वैसे ही रखते हैं और नीचे वाले का अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और -2x बटे √100 - x², इतना आ जाएगा। और फिर इस पूरे का जब बटे करेंगे, ठीक है, पूरे का बटा करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर करेंगे तो √, हट जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे। अब अगला स्टेप देखिए, थोड़ा यहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ समझते हैं, इसको रखते हैं। देखिए एक लाइन छोड़ के ताकि साफ दिखे। देखिए 2 से 2 काट देंगे और ये माइनस से यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो समझ में आएगी नहीं। एक काम करते हैं, अभी ऐसे रखते हैं। देखिए एक काम करता हूँ, पहली बार और सेट कर दूँ तो देखिए डायरेक्ट गुणा करता हूँ। देखिए ऊपर का हम एलसीएम कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 100 - x² और ये कोष्टक में -4x - 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बचेगा क्या, -2x²
माइनस 10x और ये प्लस 100 और यहाँ से x, ठीक है। और ये वाला आ जाएगा नीचे। तो जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब अगले पेज में बढ़ते हैं, क्योंकि इधर पेज तो ख़त्म हो गया। देखिए, तो एक सेकंड में पहले यही पिछले पेज में लिख देता हूँ ये, ताकि आगे सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, मैंने पीछे जो है इसको लिख दिया है, तो आगे समझते हैं अब आसानी से। देखिए, इतना करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, ताकि थोड़ा सरल कर लें पहले। अब इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। देखिए, 100 का इसमें करेंगे तो माइनस 400 एक्स आ जाएगा, ठीक है। और फिर 100 का माइनस 10 में करेंगे तो 1000, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x³ आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये 10x², ठीक है। अगर कुछ इधर उधर हो तो ध्यान दीजिएगा। और ये अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और चिन्ह का साथ में करेंगे। देखिए, x का इसमें करेंगे तो -2x³, इसका करेंगे तो -10x², इसका इसमें करेंगे तो +100x, ठीक है। अब नीचे वाला नीचे कर देते हैं। देखिए, यहाँ से दोनों बराबर हैं तो इसको हम 3/2 रख देते हैं, क्योंकि ये 1/2 है, 1/2 है +1 है, तो इसको करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो वही मैंने लिख दिया। ये समझ में आया कैसे किया? सिर्फ इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर माइनस इधर उधर हुआ हो तो देख लीजिए। आगे करते हैं। देखिए, पहले हम एक काम करते हैं, क्यूब वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये +4 है, ये -2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x³, ठीक है। अब स्क्वायर वाला, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। अब x का 100x माइनस 400x, तो -300x। अभी एक बार फिर से देखना पड़ेगा, कहीं कुछ मिस्टेक ना हुआ हो। और ये -1000 अब बटे, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो ही जाता है, चाहे जितना ध्यान दीजिए। ये इतना हो। अब देखते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। इतना गया, इतना से यहाँ गया 100, 300 और -1000 इतना। तो देखिए, अगर आप चाहें तो एग्जाम में ये स्टेप ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए सरल करने पर, तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। तो सरल करने पर डायरेक्ट ये लिख दीजिए, खत्म। अब देखिए, अब x बराबर 5 पर, तो देखते हैं a+5 बराबर, देखिए रखते हैं 5, तो 2 और 5 का इसमें करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, माइनस 300 को 5 में करेंगे तो 1500, माइनस 1000। अब बटे वो तरीके 5 का करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 में से 100 में से 25 गए 75, और ये 3/2 इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं माइनस में आता है प्लस, इसको अंदर गुणा कर दें। देखिए, 5 दूनी 10 बचा 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 1 कम 2, माइनस 1000, 1000 तो 250, ठीक है 2500। और इसको आप ऐसे 75 का 3/2 ही रखिए, इतना आ गया। अब आगे करते हैं। देखिए, यहाँ से a+5 और इसको करेंगे तो -0 और ये 5 और 2 2 बटे 75
75 को हम लिख सकते हैं 5 बचे 15 बचे 75 होता है ना, 5 गुणे 5 गुणे 3 और ये 3/2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें। 22 50 और ये बटे 3 और यहाँ से 3/2 और ये 5 का स्क्वायर और 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। 3 का 3/2 और ये 5 बचे 25 25 3 125 इतना आ जाएगा। और इसको काटोगे तो कट भी जाएगा। अभी हम इतने छोड़ देते हैं क्योंकि क्या है ना दोस्तों, हमारा जो है आंसर माइनस में आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, यहीं से डायरेक्ट लिख दीजिए, उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, <0 तो मैंने जब बताया था कि अगर <0 आता है तो क्या होता है, अधिकतम। ठीक है, जब <0 होता है तो अधिकतम आता है, अधिकतम है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर लिखिए इस प्रकार। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो लंबा तो हो ही गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि कब से एक ही सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार x=5 पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज भूल गया लिखने को, चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिकतम है। ठीक है, अधिकतम है और अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल कितना है, a बराबर मतलब a 5 है तो क्षेत्रफल हमारा a जितना आया था उसी में मान रख कर चेक कर लेते हैं। तो आप भी रख कर चेक कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15√75। ठीक है, तो और सॉल्व करोगे तो इसको आ जाएगा 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल यही आंसर है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया। आप एक काम कीजिएगा, ये स्टेप मत लिखिएगा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको यहाँ पहुँचा दीजिए, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि नहीं, आपका एक स्टेप बीच में छूट जाएगा तो आपका टाइम भी बच जाएगा एग्जाम में, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये 0 आ गया तो अधिकतम है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे सॉल्व कीजिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।